अब की बार 400 पार तो खुद पे गुरूर और गुमान करके नहीं दहाते। ऐसे व्यक्ति के लिए 399 की जीत भी हमें गवारा नहीं, हमें तो 400 पार ही चाहिए। और लास्ट में गदर मूवी का डायलॉग बोलूंगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। तो मैं आप लोग से कहती हूँ कि उन्हीं से पूछिएगा, कुर्सी देके बैठाइएगा और पूछिएगा, कहिएगा कि एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर और एक बार यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंख डालकर, यहाँ के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने 80 और 90 का दशक देखा है, उनके आंखों में आंख डालकर तुम कह के दिखाओ कि मंजूर है तुम्हें 80 और 90 का दशक। आज के बच्चों के भविष्य के लिए या तो उनका नजर झुक जाएगा, नहीं तो 25 मई को उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छापे तक जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना जैसी महामारी आई और इस देश के कई लोग अन्य देश में फंसे हुए थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत चला के इस देश के भारतीयों को वापस लाने का काम किया और किसी जात पात धर्म के आधार पे नहीं, इंडियन भारतीय नागरिकता के आधार पर वापस लाने का काम किया। आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जरूरतमंद को अनाज हो, गैस उज्ज्वला गैस योजना से गैस हो, किसान निधि से राशि हो, अरे महिलाओं को तो शौचालय देके इज्जत घर दिया है, घर घर नल जल हो, आयुष्मान कार्ड हो, आज तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हर जाति और हर धर्म के लोग को मिला है। तो फिर हम मतदाता जब मतदान करने का समय आएगा तो जात पात धर्म के नाम पे क्यों बटे? इस देश के बाहर हम भारतीय कहलाते हैं, इस बिहार के बाहर हम बिहारी कहलाते हैं, तो इस बिहार के अंदर भी हमारा जात भी भारतीय, हमारा धर्म भी भारतीय, हमारी पहचान भी भारतीय और हमारा मतदान भी भारत मां के नाम होगा। जैसे इस देश के सैनिक हमारे देश की सुरक्षा बॉर्डर पे करते हैं, उसी प्रकार, और ये मैं प्रत्याशी की सुपुत्री के रूप में नहीं और एनडीए कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक मतदाता के रूप में आपको कहना चाहती हूँ, मैं भी इसी वैशाली लोकसभा की मतदाता हूँ। मैं भी 25 तारीख को अपना मत देने जाऊंगी। मैं भी अपना एक मत इस देश के महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम, अपना एक मत इस देश के बड़े बुजुर्ग सैनिकों की सुरक्षा के नाम, अपना एक मत इस देश के युवाओं के रोजगार के नाम, अपना एक मत इस देश के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के नाम, अपना एक मत देश के नाम क्रमांक संख्या 2 पे हेलीकॉप्टर छाप पे देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हम भी मतदाता किसी सैनिक से कम नहीं होते, क्योंकि आज जो हमारे कंधों पे भार है, आज जो हम अपना मतदान करेंगे, आज जो हम चुनेंगे, वो आने वाला 5 साल हमारे देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब कोई आपको बांटने आए, अंधकार फैलाने आए, तो उन्हें एक बात जरूर कहना, क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह, क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह, हम एक होकर लड़ेंगे भारत के सम्मान के लिए, भारत के संतान की तरह। लास्ट में गदर मूवी का डायलॉग बोलूंगी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मन से दहाड़ते हैं अब की बार 400 पार, तो खुद पे गुरूर और गुमान करके नहीं दहाड़ते, वो इस भारत देश के 140 करोड़ अपने परिवार पे गुरूर और गुमान करके दहाड़ते अब की बार 400 पार। और जिस व्यक्ति ने इस देश का झंडा ऊंचा किया है, जिस व्यक्ति ने देशवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है, अगर उस व्यक्ति ने 400 पार का नारा लगा ही दिया है, तो आइए हम भी एक संकल्प लेकर कहते हैं कि जिस ऐसे व्यक्ति के लिए 399 की जीत भी हमें गवारा नहीं, हमें तो 400 पार ही चाहिए। और लास्ट